देखो साहब, चैप्टर नंबर 7 एसएम का इंटरेस्टिंग चैप्टर, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग अ स्मॉल चैप्टर, जो हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये आपको धंधे के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत कुछ आने वाला है आज, एकदम पते की बात करेंगे। पूरा ये चैप्टर देखो, इसमें से कुछ देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही है क्या? पहले मेरे को ये बताओ। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, यस मेरे बीएसटी के यारों। हाँ, दो याद आए हैं। अबे दो याद नहीं आए, दो ही थे सालो। डिविजनल और मल्टी डिविजनल तो चलो ठीक है, उसका मिलता जुलता, पर यहां पे हमारे पास मेरे योद्धाओं कितने स्ट्रक्चर हैं? कितने स्ट्रक्चर है हमारे पास? 8 प्रकार के स्ट्रक्चर है दोस्त। 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास। फिर लीडरशिप की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर की बात करेंगे। दैट्स इट, यही है पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर कंप्लीट 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 कंप्लीट, पूरा चैप्टर। 8 प्रकार के धंधा करने के स्ट्रक्चर है। हां, अब इसको अपन देखने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस के नाम से देखा जाए तो 5 टॉपिक्स है। कितने हैं? 5। आज मैं मिनिमम 2 टॉपिक तो करना चाहूंगा ही कहूंगा। मिनिमम 2 टॉपिक करूंगा, जिसमें ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 8 है और अपने आप में 8 बहुत पावरफुल है, तो ये तो अभी नहीं आ रहा। नहीं, बाकी का टॉपिक आएगा, एक एक करके बात करेंगे। आप में एनर्जी जिंदा बची हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। कैन वी स्टार्ट गाइस? यस, तो आ जाओ। मैं आज सबसे पहले आपसे बात करूंगा लीडरशिप। सर, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है दूसरों से काम कराने की कला। आज डर इस बात का है कि आज 5 बजे मोदी जी देश को संबोधित करने आ रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी 8 बजे ना आए, क्योंकि वो जब जब 8 बजे आए हैं बंबू लगे हैं। तो साहब, स्ट्रेटेजिक लीडर, दूसरों से काम कराने की कला। जैसे जिंदगी में लगेंगे, लगे हैं साहब। वो 5 बजे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छी बात ही होनी चाहिए, क्योंकि 8 बजे ही डर लगता है साहब। 5 बजे का तो डर नहीं है, पर साहब इधर माई वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइडल पर्सन whom I always look up to, स्टीव जॉब्स। आदमी डायनेमिक था साहब। हो सकता है लोगों ने यह जरूर बोला है कि एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा था, बट जो भी था साहब, एक ऐसी सोच जो सब में मिली नहीं साहब, जिसने नई दुनिया को अपनी आंखों से पहले देखा, फिर उस दुनिया को पूरी दुनिया को दिखाया। राइट। और आज भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इनका दिया हुआ स्पीच, जिसमें बिल गेट्स भी उपस्थित थे, और इन्होंने सरेआम खुलेआम कहा था कि मेरा आइडिया ऑफ वर्ड्स जो विंडोज के अंदर अल्फाबेट्स में यूज हुआ है, वो विंडोज ने मेरा चोरी किया। और ये बात सच भी है। और खासियत ये है, बिल गेट्स इससे मना नहीं करता। वो भी जेंटलमैन आदमी है। राइट, ठीक है, थोड़ा शौकीन है, अभी अभी मालूम चला, बट जेंटलमैन आदमी है साहब। उसको मालूम है कि हाँ, मैंने गलत किया था उस समय पे। राइट। तो एक्चुअली स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों मिलकर लाने वाले थे
बट दोनों का ट्यूनिंग बैठा नहीं, और उससे पहले ही बिल गेट्स ने सस्ते में लॉन्च कर दिया था, क्योंकि स्टीव जॉब्स कभी भी कोई चीज सस्ते में लाना नहीं चाहते थे। ये उनका हमेशा से थॉट प्रोसेस था। तो सिस्टम भी महंगे में लाना चाह रहे थे और बिल गेट्स ने सस्ता लॉन्च कर दिया था, एंड सो बाकी तो पूरी दुनिया सारा कहानी जानती है। तो साहब लीडरशिप ये है कि हमें लोगों से काम कराना है, हमें डिसीजन लेना है। लीडरशिप की कई सारी क्वालिटीज है, पर देखो अब ये जनरल आइडिया तो बहुत सारा हो गया, पर एग्जाम में क्या बहुत स्पेसिफिकली पूछते हैं। तो एग्जाम में हमको चीजें बहुत ढंग से याद रखनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं चीजों को देखने के लिए कि क्या कहता है लीडर? देखो, सुनजी ने कहा वीक लीडरशिप व्रेक कर देगी साउंडेस्ट स्ट्रेटेजी को। कितनी भी अच्छी रणनीति हो, लीडरशिप अच्छी नहीं हुई तो बंबू लग जाएंगे साहब। फोर्सफुल एग्जीक्यूशन ऑफ इवन अ पुअर प्लान कैन ब्रिंग ऑफन ब्रिंग विक्ट्री। साहब खुद ओबामा ने कहा कि वन ऑफ द वीकेस्ट पीएम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज मनमोहन सिंह। और साहब आदमी ठीक है यार, आदमी का क्या टेल डालेंगे क्या, छाती पे लेके जाऊं क्या? सचिन को मालूम था साहब वो अच्छा बैट्समैन है, पर वो अच्छा कप्तान नहीं है। स्टेप डाउन हुआ था ना अपने कप्तानी से, सचिन ने खुद कप्तानी छोड़ दी। वो दूसरे जूनियर प्लेयर्स के सामने कप्तानी टीम में खेलता था, उसको मालूम था वो उसकी काबिलियत नहीं है। इस बात को बार बार वॉन्डर करने का फायदा नहीं है साहब। आप बोलते हो मनमोहन सिंह ने रिश्वत नहीं ली कभी, पर मुझे एक बात बताओ, झूठ को छुपाने वाला भी झूठा कहलाता है कि नहीं कहलाता है? उसके नाक के नीचे बाकी लोगों ने चोरी की कि नहीं की? उसने कुछ बोला क्या? तो वो भी चोरी कहलाता है लॉ की नजरों में। लॉ की नजरों में वो भी चोरी है। तो साहब सिंपल सा लॉजिक है। 2008 में इतिहास का सबसे दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11, याद रखना। आज टेररिस्ट लोग कई सिटीज के अंदर रोड पे निकल के पब्लिक को मारे हैं, पर 2008 में टेररिस्ट पब्लिक में निकल के जनता को मारा, ऐसा पहली बार हुआ पूरी दुनिया में। आज पाकिस्तान सोच नहीं सकता एक नॉर्मल बॉम्ब गिराने की, फट के हाथ में आ जाती है, साला इस बार तो इस्लामाबाद निकाल देंगे पूरा का पूरा नक्शे से। इतना डर लगता है उन लोग को। साला उस समय हमने कोई एक्शन नहीं लिया यार। ठीक है मैं मानता हूं उनके कंट्रोल में नहीं था, पर जो भी है साहब, देखो साहब आप जीवन में कितने कारण दो, मैं तो आपको सिंपल सा बोलता हूं, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, फॉर गॉड ग्रेस, ये गलत बात है। आप कितने कारण दो, दुनिया यही मानती है यू आर अ फेलियर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नोबडी लिसन्स टू योर प्रॉब्लम। कोई दुनिया नहीं सुनती है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। मालूम क्या तुमको? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे माँ बाप और गिने चुने एक दो दोस्तों को छोड़ के जेन्युइन इंटरेस्ट किसी को नहीं है। बाकी लोग सुनेंगे और पीठ पीछे यही बोलेंगे साला फट्टू, ऐसा ही बोलते। लीडरशिप इज डिसीजन मेकिंग, डिसाइडिंग ऑन योर ओन। साहब करने का क्या है? लीडर लिव्स इन द फील्ड विद हिज ट्रूप्स। हर वक्त अपने आर्मी और चीजों के साथ हर वक्त तैयार रहता है वो लीडर। मैनेजर के 5 लीडरशिप रोल है। अब मेरे को पूछेगा व्हाट आर द लीडरशिप रोल्स फॉर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन? क्या बोलते हैं? लीडरशिप रोल्स फॉर स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। अगर ये आता है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा हर बार। एमटीबी में 18 में आया है। अब स्ट्रेटेजी को लागू करने के लिए लीडरशिप रोल बताओ। सबसे पहला स्टेइंग ऑन टॉप। स्टेइंग ऑन टॉप का मतलब सबसे ऊपर रहो नहीं, स्टेइंग ऑन टॉप, हर चीज तुम्हारी निगरानी में होना चाहिए साहब। हर चीज तुम्हारी निगरानी में होना चाहिए। और देखो साहब, अगर आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, और देखो साहब आप जितने बड़े होंगे ना आपको गालियां पड़ेगी। और सिंपल सा लॉजिक समझ लो, अगर आपको गाली नहीं पड़ रही है इसका मतलब अभी आपने वो ऊंचाइयां हासिल नहीं की है। फैक्ट ऑफ लाइफ है, फैक्ट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज, अभी सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता को राशन नहीं देना चाहते, अब मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल आपको पूछता हूं।
मैंने आपको मेरी एसएम का एक किताब दिया जिसमें लिखा हुआ था प्रिपेयर्ड बाय सनी जैन सो एंड सो। मेरा नीचे डिटेल्स था, ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स था। आपने वो डिटेल नीचे से काटा, ऊपर से काटा, अपने नाम के साथ उसको प्रिंट कर दिया और फिर आप उसको अपने नाम से बेचना चाह रहे हो। मैंने तुझे रोका, मेरी किताब बेच रहा है तू? तो तूने पब्लिक में जाके बोला सनी जैन दुनिया को नॉलेज लेने से वंचित रखना चाहता है। अरे बावड़ी झालर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं किताब मेरी है तो मेरे नाम से जाएगी ना, तू तेरा नाम कैसे लगा सकता है उसमें? नहीं तो मैं घर घर देना चाहता हूं। अरे तो मेरे भाई, तू नॉलेज देना चाहता है तो तू एक काम कर, तू भी 4 किताब लेके बैठ, उसमें से छांट, खुद लिख, टाइप करा, प्रिंट करा और फिर बेच। मेरी किताब थोड़ी बेचेगा तू। भाई केजरीवाल, तेरे को घर घर राशन देना तो दे ना, राशन खरीद, जो नॉमिनल रेट्स पे राज्यों को मिलती है उस पे राशन खरीद और फिर घर घर दे, बेडरूम तक छोड़ के आ, 2-3 घंटा उसके साथ समय बीता, वो भी चलेगा। पर कहने का निष्कर्ष ये है, अरे मेरी किताब थोड़ी तुम बेच दोगे अपने नाम से। आपको हम नहीं रोक रहे साहब, आपको हर चीज के ऊपर रहना पड़ेगा। लीडर को पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा नेगेटिव इमेज जाएगा, मेरे को दुनिया के सामने आके बताना पड़ेगा, हाँ भाई ये हो रहा है बताओ। तो हर चीज के बारे में लीडर को पता होना चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। नंबर नेक्स्ट, एस्पिरेट डे कॉप्स, ये तो आपको पता होएगा। हेलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। खाली एक ही जन को पता है, मर जाना चाहिए आपको। सब बीएसटी का पेपर नहीं हुआ था अबे जानवरों, तो कुछ तो पहले पढ़ा होगा ना, या खाली 2 दिन के लिए छोड़ के गए थे? शिट यार। टीम स्पिरिट, टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए साहब। एस्पिरिट डे कॉप्स, टीम स्पिरिट में काम करना होगा साहब आपको। यू शुड हैव अ टीम स्पिरिट, टीम वर्क में काम करना है, राइट? तो ही काम को हासिल कर पाएंगे साहब, राइट? कॉमन स्पिरिट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तीसरा ये बोलता है रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, राइट? सिंपल सा है, बदलते एनवायरमेंट के साथ बदलना होगा। क्या बोलता है? बदलते एनवायरमेंट के साथ बदलना होगा। ये होता है रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन। बदलते एनवायरमेंट के साथ बदलना होगा आपको। फिर एथिकल लीडरशिप। यार एक तरफ देखो साहब, आज वो दिन नहीं है जहां पे आप बच्चों को बोल दो जा जाके अंदर जाकर पढ़ाई कर, टीवी देखता रहता है बस, दिमाग कमजोर होता है इससे, और फिर आप टीवी देखने लग जाओ। अरे साहब, मेरा बेटा मेरे को देखना ही नहीं देता है, टीवी देखना ही नहीं देता है साहब। कुछ नहीं उखाड़ सकता मैं, वरना मजाल किसी के बाप की मैं टीवी देख रहा हूं, कोई टीवी बंद कर दे, अन्ना पूरे घर को पता है, पर वो आता है और सट स्विच बंद कर देता है और मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता साहब। एथिकल लीडरशिप हो गई है। एथिकल लीडरशिप आपको खुद भी फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स, करेक्टिव एक्शन लाना, सुधार लाना, इंप्रूवमेंट लाना लीडर का काम है यार। जहां जहां पे रिक्वायर्ड है करेक्टिव एक्शन लेके आओ। हमेशा हर चीज के टॉप पे रहो, पता रखो, टीम स्पिरिट पैदा करो, बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलो, एथिक्स लीडरशिप लेके आओ और करेक्टिव एक्शन। फिर आता है साहब स्ट्रेटेजिक और इंप्लीमेंटेशन मैनेजर के क्या क्या रोल हैं। देखो मिक्स मत करना, ये आता है रोल फॉर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, ठीक है? लीडरशिप रोल फॉर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन।
अब आता है स्ट्रेटेजिक एंड इंप्लीमेंटेशन मैनेजर के रोल्स क्या है। तो देखो ये पूछते हैं स्ट्रेटेजिक रोल क्या होंगे। तो स्ट्रेटेजिक रोल, हमारा लीडर कैसा हो, विजनरी हो, दूरदृष्टि रख सके, चीफ एंटरप्रेन्योर हो, जो देख सके कि क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर, जो प्रॉब्लम को सुलझा सके, ऐसा होना चाहिए, पॉलिसी मेकर, जो रणनीतियां बनाए, जो नियम बनाए और नियम को लागू कराए, आर्बिट्रेटर होना चाहिए, सेटलमेंट कराने वाला है, सेटलमेंट करा सके ऐसा लीडर चाहिए हमको साहब। इंप्लीमेंटेशन रोल क्या होता है लीडर का? सबसे पहला, जैसे अपन ने पहले बात किया, स्टेइंग ऑन टॉप, हर चीज के टॉप पे रहो, पता रखो। करेक्टिव एक्शन, सही तरीका क्या है, जैसे क्या आप लोग प्रॉपर लेवल पे मेमोरी टेक्निक्स और समरी बनाते जा रहे हो, रेगुलर लेवल पे उसकी निगाहें रखना, भाई तैयार है ना, हाँ टेस्ट लेंगे तो आप लोग दे सकते हैं ना, हाँ वैसा करेक्टिव एक्शन। फैसिलिटेट चेंज, फैसिलिटेट का मतलब होता है मेकिंग इजी, कोई भी बदलाव को लाना, कोई भी बदलाव को लाना आसान होना चाहिए सर, बदलाव लाना आसान होना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन रोल और स्ट्रेटेजिक रोल, विजनरी, दूरदृष्टि देखने वाला साहब, जिसको दिखाई देता हो। जैसे ऐसा कहते हैं कि स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़ा विजनरी था, राइट। एलोन मस्क एक बहुत बड़ा विजनरी है साहब। अब देखो वाजिब बात है साहब, मतलब जो जिद है अगले की, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, वो लीडर में होता है साहब, वो लीडर में होता है। जिद्दी तो अपन भी है, सवाल है क्या चीज की। मम्मा मेरे को चौके चाहिए चाहिए चाहिए, चौके खाने मम्मा। तो साहब, तो अभी साहब सिंपल सिंपल क्या बोलता है ये, राइट। मेरा आवाज ढंग से आ रहा है या स्लो आ रहा है, कोई बताएगा प्लीज। स्लो आ रहा है, एकदम सही, बीच में स्लो हो गई थी, ओके। आई लाइक इट, आई लाइक इट। सर मेरी पिच हाई हो जाएगी तो कंप्यूटर भी पकड़ लेगा, इधर आओ। बस मेरी पिच तुम्हारे हाथ में आनी चाहिए साहब, जो तुम्हें बता रहा हूं उतना समझ में आए, कंप्यूटर के आए नहीं आए बाहर में जाए। इधर देखो, लीडरशिप रोल कैसा होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन में? लीडर के पास स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट का मतलब क्या होता है? अभी इंटेंट का मतलब इंटेंशन। सर इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है, इंटेंशन का मतलब होता है, इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए यार, एकदम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, या करके दिखाएंगे साला। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी साहब, ये पेपर लिया, पेपर पे लिख दिया कांग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग सीए इंटर नवंबर 21, मार्क्स लिखो उधर, ये रहे इतने मार्क्स, लिख के रखो उसके अंदर, झंडे गाड़ने अपने को साला। इंटेंट क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए। साहब मेरे बाल बढ़ गए, मेरी दाढ़ी बढ़ गई, अरे भाई तेरा मिशन क्लियर रख, दाढ़ी अपने आप अपनी जगह ले लेगी, उस पे ध्यान दे। सर मेरी आंखों के नीचे वो आ गए हैं अपने, क्या आते हैं आंख के नीचे, क्या आते हैं वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको भी, क्या बोलते हैं यार, डार्क सर्कल्स। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, डार्क सर्कल्स। अभी ठीक है ना यार, ठीक है ना, एग्जाम के बाद सुधार लेंगे, एग्जाम के बाद सब सही हो जाएगी, एक बार के लिए सुधार लो साहब। लीडरशिप कहती है एंटीसिपेट करो क्या हो सकता है, एनविजन करो, सोचो, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पावर करो, काम करो यार, बहाने नहीं, रीजन नहीं,
मेरा ये बाकी वो बाकी, अरे जो हो गया वो हो गया क्या, वो देख। लीडर्स आर चैलेंज्ड टू अडेप्ट देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो दैट दे कैन डील विथ रैपिड कॉम्प्लेक्स बदलाव। साहब वो लीडर को बदलते एनवायरमेंट का बदलना होगा। कोरोना आ गया, वहां पहले वेस्ट में बाढ़ आई, तूफान आया, फिर ईस्ट में तूफान आया, फिर ब्लैक फंगस आया, फिर कुछ ना कुछ नया नाटक। लाइफ इज फुल ऑफ थ्रिल। अभी उस एंगल से रहकर देखोगे ना, उस सोच पे आकर, तो आपको लगेगा मां कसम ये सब क्या चल रहा है यार, राइट। सब कॉम्पिटिटिव बैटल्स आर नॉट बिटवीन कंपनीज। आज के टाइम पे जंग जो है वो कंपनियों में नहीं है, जंग जो है ना वो सोच में हो रही है। सोच की जंग है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी मशीन जो आपकी सोच को सुनकर अपने आप काम करेगी? हम मोबाइल में देखेंगे और मोबाइल अपने आप वीडियो ऑन कर देगा। हेलो, सोच के देखो कि सोच से क्या हो सकता है। पढ़ाई के वीडियो, पढ़ाई के, नो इधर उधर की टॉक्स, राइट। हाँ, मजा आ जाएगा। कैसी कैसी बातें करते हो, क्या मजा आ जाएगा, यूजलेस। और साले सबके सामने दिख गया तो पढ़ाई का वीडियो, पढ़ाई का वीडियो है तो दोस्त पढ़ के आगे निकल जाएगा। इधर आओ, वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, देखना ये कि सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है। न्यूरोलिंक के ऊपर काम कर रही है दुनिया। एक तो साला एलॉन मस्क काम कर रहा है, और आप तो जानते हो उस जानवर को, वो तो जिद्दी है, जिद्दी है साला, जिद्दी है, राइट। हाँ देवांशु, वरुण बोल रहा है तेरा क्लियर हिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कि हिस्ट्री क्लियर होने के बाद नहीं दिखती, वो भी दिखेगी, वो भी सबके सामने। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है। इधर आओ, नंबर नेक्स्ट। कोई बात नहीं, हाँ हाँ, तब तक तो कॉमन हो जाएगा। बच्चा बच्चा तू तेरे बेटे के साथ बैठ के देख पाएगा मेरे पढ़ाई वाले जो भी वीडियोस है। हाँ, इधर आओ, नंबर नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक। हाँ, पढ़ाई वाले, हाँ। स्ट्रेटेजिक लीडर की बहुत जिम्मेदारियां होती है साहब। उसके जो घर में बड़ा होता है ना, उसके पास जिम्मेदारी के अलावा कुछ होता है क्या? जिम्मेदारी होती है। ये कितने लोग बड़े हैं, मतलब द एल्डेस्ट इन ऑल द किड्स से आए। छोटे वाले हाथ मत खड़ा करो, ओके। गौरव, वैभव, अच्छा एक ही है तो पता ही नहीं चलेगा। हर्ष, अच्छा बाकी लोग छोटे हैं। जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, अभी अभी बचपन में तो नहीं, पर आगे जाके तो होती ही होती है, राइट। तो साहब इधर आओ, स्ट्रेटेजिक लीडर की बहुत जिम्मेदारी है, वो देखते हैं यहां पे। इसके लिए स्ट्रेटेजिक लीडर की जिम्मेदारियों के लिए डीसीसी ने फॉर्म्युलेट किया है और मैनेज किया है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाया मैंने। डीसीसी के अंदर हमने एक फॉर्म्युलेट किया है और मैनेज किया है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि कैसे हासिल करेंगे स्ट्रेटेजिक लीडर, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, वो पता करेंगे कि कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जरा देखिएगा साहब, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, सबसे पहले लीडर को है ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए। निर्णय जो जरूरी है वो लेना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे साहब। ये चीज समझना, अच्छा लगे या बुरा लगे, निर्णय लेना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने हैं, पर अगर ये नहीं हुआ होता, आने वाला इंडिया उसका रिजल्ट भुगतता साहब, उसका रिजल्ट 100% भुगतता। तो साहब स्ट्रेटेजिक डिसीजन साहब, अगर 100 इकोनॉमिस्ट हैं तो आज भी 65 से 70 इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सही हुआ,
जो 30 मना करते हैं उसमें भी 25 ऐसे हैं जो कहते हैं कि है तो सही, बस सही ढंग से नहीं हुआ। अब उसमें भी बहुत सारा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पर ठीक है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करते। फॉर्म्युलेट करना पॉलिसी, पॉलिसी होता है ताकि सभी को लागू कराया जा सके, नियम कानून बनाना। लीडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो अपनी बात को सही रूप में रख सके वो रियल लीडर होता है। जो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज कर सके, स्टाफ को, लोगों को मैनेज कर सके, चला सके, वो है लीडर। जो बदलाव को मैनेज कर सके वो है लीडर। जो स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट कल्चर बनाए वो है लीडर। जो हाई परफॉर्मेंस को बरकरार रख सके, जो हाई परफॉर्मेंस के अंदर हाई वोल्टेज पे काम कर सके, वो है लीडर। ये है हाई परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया दोस्तों। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाओ, फॉर्मुलेट करो पॉलिसी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करो, चेंज को मैनेज करो, कल्चर को मैनेज करो और हाई परफॉर्मेंस को सस्टेन करो। ये है लीडर। अब सर ये जो लीडरशिप है ये कितने प्रकार से होती है? देखो लीडर जो होते हैं ना, लीडर वो दो तरीके के हो सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लीडर्स। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल और एक होता है ट्रांजैक्शनल। समझना, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या, जैसे बाहुबली टाइप। बाहुबली, बाहुबली 1 देखिए क्या आप लोगों ने? बाहुबली 1 वाला, ओके परफेक्ट। अब बाहुबली 1 का सीन याद करो जिसमें वो काल के लोग ने अटैक कर दिया महेशमती पे। काल के लोग ने अटैक कर दिया है, कटप्पा ने दीवार बना ली थी। एक तरफ बाहुबली था और दूसरी तरफ अपना वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, भल्लाल देव, भल्लाल देव, राइट। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया एक सायरन बजेगा, फिर दोनों युवराज निकलेंगे और कालके के राजा को मार देंगे। फिर बाहुबली निकलता है, पर फिर वो कालके लोग क्या करते हैं, वो कटप्पा की दीवार में छेद कर देते, अंदर घुस जाते और महेशमती की धरती पे घुसकर वो उनका झंडा हटा के कालके का झंडा लगाते। याद है क्या वो वाला सीन? कालके का झंडा लगाते, हाँ। और फिर चालू होता है द मोटिवेशनल सेमिनार। बाहुबली रिटर्न आता है, वो देखता है सब तितर बितर भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और फिर वो कहता है क्या है मौत? जब दुश्मन अपनी धरती पे घुस जाए और उसको पीठ दिखा के भागना है मौत। और सो एंड सो एंड सो, वो करीबन 1-1.5 मिनट बोलते हैं ऐसा मोटिवेट करने के लिए। और उनके मोटिवेशन के बाद तो आहा हा, लंगड़े में भी जोश आता है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं। वहां से वो कटप्पा मारता है और फिर उसके आदमी को हटा के उसका झंडा हटाता है। फिर दूसरा बोलता है मैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशनल, जो साला मतलब मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे। बॉर्डर देखा है? बॉर्डर, बॉर्डर मूवी देखी है क्या आपने? संदेश से ये गाना नहीं, लास्ट का सीन याद करो। पाकिस्तान ने हमारे लोंगे वाले पोस्ट पे अटैक कर दिया है। हम 120 जवानों को उनकी इतनी हजारों की सेना का सामना करना है। हाई कमांड से ऑर्डर है कि हम अगर चाहें तो पीछे हट सकते हैं, सन्नी देओल बोलता है ना उस समय। और उसके बाद वो मोटिवेशनल वाला जो बोले सोनिहाल ऐसे करके वो पूरा एकदम आग ले आते हैं। साला मैं इसलिए नहीं आया था सर कि मैं अपनी धरती मां को छोड़ के जा सकूं, और ऐसे करके पूरा वो मोटिवेशनल सेमिनार। वो है ट्रांसफॉर्मेशनल। साला मतलब जो आग भर दे, जो बर्बाद एनवायरमेंट के अंदर कमल खिला दे, ऐसा मोटिवेशन लेके आने का साला, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल क्या होती है? ट्रांजैक्शनल जैसे अगर आपने वही देखी हो बॉर्डर में, आपको पता है बॉर्डर में जैकी श्रॉफ भी था। कौन था जैकी श्रॉफ? बताओ चलो, लेट्स रिवाइज। देखता हूं कितने लोग की मेमोरी काम कर दी है।
हु वॉज जैकी श्रॉफ इन बॉर्डर? कम ऑन, एक जवाब मेरे पास सही आ चुका है। कार्तिकी का मेरे पास जवाब सही आ चुका है। कई लोग का रिवीजन नहीं हुआ। टाइगर का पापा था। अरे देवांशु, क्या होगा रे तेरा। गुड, अभिषेक का जवाब आ गया है। उमंग, तेरा जवाब मतलब क्या चीज का कैप्टन था? कमॉन कमॉन, 2-3 लोग यार, तुम्हारा क्या मेमोरी है रे। स्क्वाड का ना साहब, एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स कमांडर। और वो सूरज की किरणों का वेट करते हैं। अगर आपने देखा हो तो सनी देओल अपने टाइप में एक लीडर था, वो एक अलग लीडर था। और जो जैकी श्रॉफ था वो कूल था, शांत था, स्ट्रेटेजिक था। जैसे उसको मालूम चलता है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, वो रणनीति बनाने में लग जाता है, टीम को इकट्ठा करता है, टीम अपन को ऐसा करना है वैसा करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है ना, वो हो सकता है डायनेमिक ज्यादा ना हो, ये फोड़ देंगे, जला देंगे, काट देंगे, बम्बू डाल, ऐसा नहीं होगा। पर वो रणनीति काम कराने में, काम करने में, चीजों को देखो, वर्स्ट को बेस्ट बनाना हो तो हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल, और बेटर को बेस्ट बनाना हो तो हमें चाहिए ट्रांजैक्शनल। ये थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, स्ट्रेटजी ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स। जैसे नारायण मूर्ति है, अगर आप नारायण मूर्ति से कभी मिलते ना, तो साहब आपको पता भी नहीं चलता कि ये साला ये इन्फोसिस कंपनी का सीईओ है यार। एकदम टी शर्ट पैंट ऑफिस की पहन के हुआ है। जैसे कुछ कुछ लीडर तो क्या है, साला दिखता है अम्मा, हाँ कोई बड़ा आदमी है, कुछ बोलना है, राइट। पर ट्रांजैक्शनल नारायण मूर्ति ऐसा नहीं है, पर काम करवाना हो, इंप्लीमेंट कराना हो, ही वॉज डैम गुड। तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर है। देखो साहब, तो ये देखते हैं क्या क्या बोलता है। लीडरशिप स्किल्स दिखाती है एबिलिटी टू गाइड द कंपनी टू न्यू लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जिसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इनमें कैरिज्मा होता है, कैरिज्मा, इनका ऑरा, एंथुजियाज्म होता है, सांप चक दे फटे ऐसा, इंस्पायर करते। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी, आजादी। नहीं तो साहब इंस्पायर करते हैं लोगों को साहब। जब टर्ब्यूलेंट एनवायरमेंट होता है, टर्ब्यूलेंट, हुलल फुलल, मतलब बदलता हुआ एनवायरमेंट है, या तो स्टार्ट में या एंड ऑफ लाइफ साइकिल में होता है, नीड टू इंस्पायर द कंपनी, वो कंपनी को इंस्पायर करना चाहते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्मेशनल। फिर इनमें एक्साइटमेंट होता है, विजन होता है, इंटेलेक्चुअल दिमाग से सोचते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, विजन होता है इन सालों के पास, मोटिवेट करते हैं फॉलोअर्स को कि वो काम को करना ही है, करके दिखाना है, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, वैसे वाले टाइप के। और एक होता है ट्रांजैक्शनल लीडर्स। ट्रांजैक्शनल क्या होता है? वो डिजाइनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैकी श्रॉफ, ध्यान रखना, बॉर्डर मूवी वाला। सर पिक्चर नहीं देखी हो तो, यम्माइला पिक्चर नहीं देखी हो तो जो मैंने कहानी बोली उसको ध्यान में रखना, खत्म करना। सर पिक्चर देख लू क्या? अबे यार, आंसर याद करने के लिए पूरी पिक्चर मत देख। पिक्चर अच्छी है, देखना चाहे तो देख सकता है, पर आंसर याद करने के लिए जरूरी नहीं है। तो साहब अरे यार ये तो गजब टीचर है यार, आंसर याद कराने के लिए पिक्चर दिखाता है। नहीं नहीं नहीं, ट्रांजैक्शनल लीडर ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर, और एनहांस करता है, सुधारता है करंट प्रैक्टिसेस को, उसको इंप्रूव करता है। ट्रांजैक्शनल लीडर ज्यादा सही होता है जब स्टैटिक एनवायरमेंट होता है। स्टैटिक का मतलब होता है एक जैसा। ज्यादा बदलते हुए एनवायरमेंट में ये लोग इतना अच्छे नहीं होते। मैच्योर इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, और स्टाइल बेटर सूट करता है जहां पे परसुएडिंग पीपल है कि ढंग से काम करना है। जब काम को ढंग से कराना हो, परसुएडिंग का मतलब उन्हें काम करवाना, और काम ढंग से करवाना हो, ढंग से करवाना हो तो ट्रांजैक्शनल लीडर। तो ये लीडरशिप का हिसाब किताब था।
फिर आता है साहब इंट्रोडक्शन, राइट। क्या है ये ओवरऑल? तो देखो साहब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आना है हमको। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हम लोग तो रणनीति और स्ट्रक्चर के बीच में एक मेल मिलाप लाना चाह रहे हैं, राइट। कि रणनीति कैसी होगी, किस तरीके से काम होगा, उसके बीच में वो मेल मिलाप लाना है। और हमेशा, जो मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोलता हूं, स्ट्रक्चर हमेशा किसके अनुसार होगा? रणनीति के अनुसार। रणनीति बनेगी, फिर स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार। तो साहब स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कंट्रोल करे, दैट आर सुपीरियर टू दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। मेरे कॉम्पिटिटर से, प्रतिस्पर्धी से अच्छा होना चाहिए तुम्हारा काम करने का तरीका साहब। टू एक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट एज अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय इन द टूडेज इमर्जिंग बिजनेस। साहब मैनेजर के रूप में ढंग से काम करना, इमर्जिंग बिजनेस के अंदर प्रॉपर लेवल पे ढंग से काम को परफॉर्म करना, जनरल नॉलेज है ये, यहां पे होता है समाप्त। तो 2 टॉपिक तो मेरे हो गए। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हिस्सा अभी बताता हूं आपको। पहले ये लोग क्या बोलते हैं, हमेशा स्ट्रेटजी रिक्वायर चेंजेस, और उसके अनुसार स्ट्रक्चर बदलता है। अब उसके 2 मेजर कारण होते हैं। स्ट्रक्चर लार्जली बताता है कैसे ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, आपका काम करने का तरीका, आपका पैटर्न बताता है कि कैसे वो लक्ष्य हासिल होगा। तो स्ट्रक्चर लार्जली डिक्टेट्स हाउ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। आप कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, वो बताता है। सेकंड, स्ट्रक्चर बताता है, डिक्टेट करता है कैसे रिसोर्सेस का आप इस्तेमाल करोगे। अब आपका रिसोर्स क्या है? एज अ टाइम है। अब आपका अगर काम करने का ढांचा अच्छा होगा तो वही टाइम रिसोर्स ढंग से यूज होगा, वरना अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, सल क्या पता नवंबर वाला दिसंबर में हो जाए। जब नहीं पढ़ने का मन करता है ना, तो ये सारे ख्याल भी मन में आएंगे आपके, राइट। तो स्ट्रक्चर डिक्टेट करता है कैसे रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाएगा ताकि ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। और फिर एक चांडलर नाम के एक व्यक्ति ने एक थियरी बनाई। उसने बताया, मतलब इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनी का स्टडी किया यूएस के अंदर जो है, और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष बताया कि स्ट्रेटजी के अनुसार स्ट्रक्चर बदलेगा, यानी स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। जैसे स्ट्रेटजी बनेगी वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सर इसके लिए उन्होंने इतनी कंपनियों का रिसर्च किया, हाँ, और उन्होंने एक थियरी भी बनाई है, राइट। मतलब इनका यह मानना था कि साहब देखो, पहले इनकी थियरी समझ लो आप, यही है वो चांडलर। चैंडलर चैंडलर ये है चैंडलर, चैंडलर चैंडलर ये है चैंडलर। इन्होंने एक रणनीति बनाई। तो देखिएगा, थियरी को समझिएगा। कभी भी आप काम करोगे तो एक नई रणनीति बनाओगे। जब नई रणनीति बनाओगे तो नई नई प्रॉब्लमें आएगी। जब नई प्रॉब्लम आएगी तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा। अब देखो, नई रणनीति बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो परफॉर्मेंस गिरेगा, परफॉर्मेंस गिरेगा तो हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अनुसार, क्योंकि अब परफॉर्मेंस गिरेगा, उसको सुधारने के लिए हमने स्ट्रक्चर में बदलाव किया। अब स्ट्रक्चर में बदलाव किया ताकि परफॉर्मेंस कम ना हो, तो अब परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। अगर हमने बदलाव कर दिया है तो परफॉर्मेंस का सुधरना तो तय है, परफॉर्मेंस सुधरेगा, फिर हम जीवन में और आगे जाएंगे तो फिर नई रणनीति बनेगी, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी तो परफॉर्मेंस गिरेगा, परफॉर्मेंस गिरेगा तो मैं स्ट्रक्चर में बदलाव करूंगा, स्ट्रक्चर में बदलाव करूंगा तो परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, फिर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, परफॉर्मेंस गिरेगा, स्ट्रक्चर बदलेंगे, सुधर जाएगी, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा। इनका यही मानना है। ये क्या कहते हैं वो दिखा देता हूं आपको, जरा इसको एक बार समझ लो। ये रहा, structure can also influence strategy. If a proposed strategy required massive structural change, तो इसमें बहुत अट्रैक्टिव कामकाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बदलाव करना पड़ता है। इसलिए स्ट्रक्चर रणनीति का चॉइस भी डिसाइड करता है।
स्ट्रक्चर कितना बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम रणनीति तय करते हैं कि कितने चेंजेस लाने पड़ेंगे मेरे को। तो मैं रणनीति भी वैसी रखूंगा कि भैया स्ट्रक्चर में बदलाव कम से कम हो, पर मोर इंपॉर्टेंट कंसर्न इज डिटरमाइनिंग कैसा बदलाव आपको लाना है, नई नई रणनीति कैसे लानी है, कैसे ये बदलाव को अकम्प्लिश करना है। और हम इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ऑन द बिलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव लाएं, क्या बदलें कि गोल्स हासिल हो, उसके लिए हमारे पास कितने स्ट्रक्चर है। जल्दी बोलो, 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 जल्दी बोलो। 8 स्ट्रक्चर है। कितने हैं? 8 स्ट्रक्चर। तो ये सारे 8 स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे 8 स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने होंगे। ये सारे के सारे देखेंगे, पर आज नहीं, नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे।